तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव केआईटी की यूट्यूब के चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपनी फैमिली के साथ हेल्दी होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस करा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द वेन डायग्राम, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड थोड़ा सा इंट्रो देख लेंगे जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ, जिसमें हमने देख रखा है कि वेन डायग्राम के कितने टाइप होते हैं। वेन डायग्राम आपके चार टाइप के होते हैं। चार कौन कौन से? यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, जो बच्चे पढ़ रखे हैं वो बोलो, जो नहीं पढ़ रखे वो सुनो। यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एंड लास्टली मिसलिनियस। गुड। तो चार टाइप के आपके वेन डायग्राम होते हैं जिसके अंदर हमारे 10 टोटल वेन डायग्राम कंटेन होते हैं। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें एंड 7 इसके अंदर। तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जल्दी से इनके बारे में, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ओके ओके, यस। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब एक पॉजिटिव वर्ड आता है जिसके अंदर हम कैसे, लाइक किस तरीके का होता है वेन डायग्राम, ऐसा ए बी सी। लेट्स से 3 सेट है मेरे पास, ए बी और सी। तो ए वाले सेट के अंदर पूरा बी ने उसको अपने अंदर होल्ड कर लिया है, सी को पूरे तरीके से। सी के अंदर बी और सी दोनों आ जाता है, बी और ए दोनों कंटेन होते हैं। क्या एग्जांपल है इसके? एग्जांपल पर अगर मैं जाऊं तो इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मुंबई, इंडिया और एशिया। तो ये आपको पता है कि मुंबई जो है आपका इंडिया के अंदर आता है और इंडिया किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है। सिंपल सा आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऐसा होता है। अंडरस्टैंड? बढ़े आगे। गुड। यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव में तीनों एक दूसरे से टोटली सेपरेट होते हैं। जैसे कि हमसे हमारे मतलबी दोस्त, यस, ए बी सी। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, वेन डायग्राम में क्या होता है, तीनों एक दूसरे से टोटली अलग होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि अर्थ, मून और सन। अर्थ, मून और सन तीनों की कंडीशन अलग अलग है, तीनों ही अपनी पोजीशन पे अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अर्थ एक प्लैनेट है, मून एक सैटेलाइट है, सन एक स्टार है। तो तीनों एक दूसरे से अलग हुए, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। गुड, आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, इनके बीच में एक इंटरलिंक होता है, एक इंटरकनेक्शन होता है तीनों सेटों के बीच के अंदर। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस तरीके से मान के चलना है कि दो प्रोफेशन अगर सिमिलर, अगर दो प्रोफेशन फॉलो हो सकते हैं तो हमेशा ही इसका आंसर ये होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, डांसर और सिंगर। तो बच्चों यहाँ पे मैं दो प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, डांसर और सिंगर। डांसर के सिंगर नहीं हो सकता, सिंगर के डांसर नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। हमेशा जब ऐसी कंडीशन आती है जबकि हमारे दो अलग अलग प्रोफेशन एक हो सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमेशा आपका आंसर यही होना चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस? ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर। मिसलेनियस में आपके 7 होते हैं, टोटल 7। मैंने बताया 10 होते टोटल वेन डायग्राम, जिसके अंदर से 3 हमने वो पढ़ लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 9, 10वां, दिस वन, दैट इज 10th। अब इस 10 के 10 वेन डायग्राम के अंदर हम लोगों को एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। ए और बी आपके टोटली सी के अंदर आते हैं। इसमें ए और बी के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन होता है और दोनों सी के अंदर आते हैं। तो इसके एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ये मैंने पहले वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो जाके एक बार चेक कर लो। ए बी के अंदर पूरी तरीके से आता है और सी टोटली से अलग होता है। इसमें क्या है, ए बी और सी। ए और बी ए जो है, ए जो सेट है बी के अंदर टोटली तरीके से आता है और सी दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है। ए बी सी, इसका मतलब क्या है कि ए और सी दोनों थोड़ा थोड़ा लिंक होता है बी के साथ।
इसमें क्या है कि ए और बी थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं और सी टोटली अलग होता है। इसमें भी यही सीन है, ए पूरी तरीके से बी के अंदर आता है और थोड़ा सा कनेक्टेड होता है वो बी के साथ। दैट इज द टोटल 10 के 10 वेन डायग्राम। ये मैंने पहली वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस कर रखा है, अभी हमने रफली आइडिया देखा है। ठीक है, बड़े आप क्वेश्चन की तरफ। सो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, 10 के 10 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके करो चाहे कैसे भी करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वन रिप्रेजेंट एरोप्लेन पायलट एंड स्काई। अब देखो कनेक्ट करना सीखो क्वेश्चन को। हमें दिख रहा है कि जो एरोप्लेन है वो हवा में उड़ता है, ठीक है, एरोप्लेन स्काई पायलट। अब देखो कैसे बना सकते हैं, पायलट मेरे एरोप्लेन में है और एरोप्लेन किस में आपका स्काई में है, पायलट एरोप्लेन में और वो स्काई में उड़ रहा है। तो इसका क्या बन सकता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये रहा, तो मेरा पायलट जो है एरोप्लेन में है और एरोप्लेन किस में उड़ रहा है, स्काई में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वाला, ए, पहले का ए। समझ आया बच्चों, वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक, सेकंड लिखा है, विच वन रिप्रेजेंट एक्टर सिंगर एंड डायरेक्टर। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कैसे, अब मैंने क्या बताया कि दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके अंदर वो फॉलो हो सकता है। अब क्या एक्टर, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, क्या मेरे सिंगर डायरेक्टर और एक्टर, लेट से मेरे कोई एक्टर बेस मान के चलते हैं, क्या एक्टर आपका सिंगर नहीं हो सकता, क्या डायरेक्टर नहीं हो सकता। भोजपुरी फिल्म देखते हो, भोजपुरी फिल्म के अंदर लेट से मनोज तिवारी है, वो क्या एक्टर भी है, सिंगर भी है, डायरेक्टर भी है। ऑलमोस्ट यूजुअल केस में हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही सारे होते हैं, लेकिन होते हैं। मैंने बताया ना, वो चीज़ें फॉलो होती है, दो प्रोफेशन फॉलो हो सकते हैं, इसका मतलब वो चीज़ हो रही है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में सीधा आंख बंद करके आंसर क्या टिक कर रहे हैं, ये कैसे, सिंगर, एक्टर, डांसर। क्या मतलब, वो एक्टर जो कि सिंगर भी है, वो एक्टर जो कि डांसर भी है, वो एक्टर जो, वो सिंगर जो डांसर है, बीच में क्या आ जाएगा, वो एक्टर जो कि सिंगर भी और डांसर भी है। तो डेट इज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, पर्टिकुलर वाला, ये पर्टिकुलर केस का। समझ आया, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक गिवन दैट अंकल रिच और, अरे भाई रिश्तेदारों की बात आ गई, अब क्या आंसर होना चाहिए, गलत बोल देंगे तो परिवार वाले बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, अंकल रिच और रिलेटिव। अब बहुत पैसे पैसे की बात करते हैं ना अंकल, ठीक है। देखो ये तो आपको पता है, जो भी आपके अंकल है वो आपके रिलेटिव है, राइट, ठीक है, अंकल आपके रिलेटिव है। अब बोला है कि इसमें रिच भी बोल दिया, रिच बेचारा अमीर की बात कर दी। अब अमीर क्या अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लेट से देता हूँ रिच, इस कंडीशन में क्या बोलना चाह रहा है कि अंकल रिलेटिव है, लेकिन रिलेटिव आपके रिच है, अंकल आपके रिच नहीं है। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, बेचारे कोई ईगो हट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो ऑप्शन में यस है। क्यों होगा, इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि अंकल रिलेटिव है, और ये जो चीज़ शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है कि वो कुछ अंकल मेरे रिच है और बाकी रिलेटिव रिच है। बाकी ये जो बचा हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ, तो इसमें ये शो कर रहा है कि वो रिच नहीं है, वो रिच कोई और लोग हैं। ठीक है, सो समझ आया आपको, समझ आया तो एक बार लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आगे बढ़े, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच वन रिप्रेजेंट विमेन स्टेनोग्राफर एंड ऑफिसर। अब देखो अगेन तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आंख बंद करके इसका आंसर ये टिक कर दोगे, लेकिन मेरे दोस्तों ये आंसर सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, दो प्रोफेशन आपके ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ फॉलो हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर और ऑफिसर, स्टेनोग्राफर और ऑफिसर अलग होता है, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो काम से बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकती। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आंसर ये टिक नहीं करना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। एक वुमेन है, वो स्टेनोग्राफर भी हो सकती है और डेट कैन बी एन ऑफिसर। तो इस तरीके का आंसर होगा। तो वुमेन, कुछ वुमेन ऑफिसर है, कुछ वुमेन स्टेनोग्राफर है, बाकी मेल होंगे, है ना, जो बाकी वाले बच्चे बच्चे। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ आ रहा है आपको, यस, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। लिखा विच वन रिप्रेजेंट एडवोकेट मेल एंड फादर। अब देखो भाई, पहले रिश्तेदारों की बात आ गई, पापा मम्मी पे बात आ गई। देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो एडवोकेट मेल और फादर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन। जो फादर है वो मेल तो हो गई,
कोई शक? जस्ट किडिंग। सो जो आपका फादर है वो मेल तो होंगे ही, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो फादर है वो तो चलो इतना ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोल दिया है कि एडवोकेट। अब कुछ फादर आपके एडवोकेट होते हैं, ऑब्वियस बात है, जो एडवोकेट है वो फादर नहीं हो सकते, तो इस तरीके का आंसर इनमें फॉलो होगा। अब समझ आ रहा है आपको धीरे धीरे कि ये फॉलो कब हो गया डायग्राम? गुड, डी। बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट है विच वन रिप्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एटमोस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड से याद है दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है भाई, इसलिए पेड़ लगाएं, जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाओ, जब भी जाके आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर। अब देखो दोनों गैस है, ऑब्वियस सी बात है गैस है, लेकिन दोनों आती किसके अंदर है? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसको कैसे देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे बोथ कम्स अंडर एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर इस तरह का डायग्राम, यस, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन रिप्रेजेंट न्यूज़पेपर एडिटर एंड चिल्ड्रन। न्यूज़पेपर एडिटर एंड चिल्ड्रन। अब देखो न्यूज़पेपर हो चाहे एडिटर हो, दोनों बड़े ही बंदे होते हैं, बच्चे को तो रखेंगे नहीं। अब बड़े लोग ही होते हैं, अब बड़े इन द सेंस के लिए एडल्ट होते हैं। अब हमें चिल्ड्रन दे दिया, तो चिल्ड्रन आपको लॉजिकली दिख रहा है कि टोटली सेपरेट है उनसे, तो सेपरेट वाला ऑप्शन देख लो कोई सा, ये सीधे से आंसर ये हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। न्यूज़पेपर रीडर, ये न्यूज़पेपर रीडर, यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडर होना चाहिए, ठीक है। एडिटर एंड चिल्ड्रन, एडिटर, अब क्या ये चीन है? अब देखो, और चिल्ड्रन, न्यूज़पेपर रीडर और एडिटर। क्या कुछ बंदे ऐसे नहीं है कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग कर दे और एडिटिंग भी करे, लेकिन है तो दोनों अलग अलग ना। इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि न्यूज़पेपर रीडर एडिटिंग भी कर लेते हैं, और चिल्ड्रन टोटली अलग है, तो सीधे सीधे इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ आया? तो सीधे से हम दिख रहा था कि चिल्ड्रन टोटली अलग है, तो टोटली अलग वाला एक ही ऑप्शन था, दैट इज सी। विच वन रिप्रेजेंट डॉक्टर, ग्रेजुएट एंड प्रोफेसर। इस क्वेश्चन को आंख बंद करके ऐसे करते हैं, अगर हम आंख बंद करके करते हैं, ये मेरा हो गया, लाइक ये हो गया मेरा ग्रेजुएट, दोनों है ही, ये डॉक्टर है ये प्रोफेसर है, खत्म, यही आंसर टिक कर दो, भैंस की आंख। ये क्वेश्चन है ये सी, और मार्क्स तुम्हारे जो कटेंगे वो भी भैंस की आंख ऐसे कटेंगे। अब देखो इसमें क्या सीन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली कैसे सोचना है कि लाइक देखो कैसे, वो चीज़ आप सही सोच रहे हो, इस तरह के भी आंसर हो सकता था, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम देखा जाए, ये तो चलो कंफर्म है कि ग्रेजुएट है, दोनों ग्रेजुएट है, जब तो इतने बड़े बन गए। अब देखो डॉक्टर प्रोफेसर की बात हो रही है, अगर मैं इसको बोलूँ ये आपका आंसर ठीक होगा, तो बोलोगे क्या बोल रहे हो सर? देखो अब क्या डॉक्टर आपके प्रोफेसर नहीं होते? एम्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपके क्या डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होते? वही तो टीच करते हैं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए, एमबीबीएस पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये डॉक्टर आपके प्रोफेसर होते हैं, समझ रहे हो? तो इसका आंसर वुड बी दिस, इसका आंसर ये होगा ए। समझ रहे हो? आप लॉजिकल सोचने लग गए, आप बहुत अच्छे हो, समझे? आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। देखिए विच वन रिप्रेजेंट हस्बैंड, मेल एंड डॉक्टर्स। फिर से वही देखो, ये बहुत रिश्तेदार वाले क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हस्बैंड, मेल और डॉक्टर, तो अगेन फिर से बात करते हैं, जो भी हस्बैंड होगा वो मेल तो होगा ही होगा, अब कुछ हस्बैंड डॉक्टर भी होंगे, तो इस तरह के कोई ऑप्शन दिख रहा हो ये। अगेन अब तो आपको आंख बंद करके पता चलना चाहिए आंसर, आंख बंद करके मीन में आंसर देखोगे जब तो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन रिप्रेजेंट टी, कॉफी एंड बिवरेजेस। बिवरेजेस मतलब जो पीने की चीजें होती है, सब सब दिख रहा है। कॉफी अलग है, टी अलग है, दोनों एक दूसरे के बिवरेजेस के अंदर आते हैं। तो टी, कॉफी एंड दे बोथ कम्स अंडर बिवरेजेस, इसका आंसर सीधे सीधे टिक कर दो। समझे मेरे प्यारे साथियों? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेहनत करनी है। अभी मेहनत करोगे जब भी जाके आगे का फल देखेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको, रोज पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ाई करोगे एंड कंटिन्यू एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, एंड फॉलो करना है हम लोगों को भी, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं। लिखा है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। कितनी प्यारी लाइन लिखी है, मेहनत
इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए और लोगों को आप एकदम से दिखाओ कि भाई क्या था ये बंदा और क्या हो गया। ठीक है, सो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं नई क्लास में नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।